Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsineen. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम साइंटिफिक आयतें लेंगे, यानी साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है हम वो लेंगे। आयतल कुर्सी, इस आयत में अल्लाह का तारुफ है, यानी अल्लाह की पहचान है और अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं और इसमें अल्लाह की सिफ़ात है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हर चीज़ की कौहान और बुलंदी है और सूरे बकरा कुरान की बुलंदी है और उसमें भी आयतल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। हदीस का मफ़हूम है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो भी आयतल कुर्सी फ़ौरी पढ़े तो उसको जन्नत ज़रूर मिलेगी। अल्लाह को हम देख तो नहीं सकते, अब अल्लाह ताला को कैसे पहचानेंगे? उसकी सिफ़ात से और उसके कायनात से। अल्लाह ताला वो है, नहीं कोई इला मगर वही, यानी अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, यानी वो मुकाम जो किसी को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। सुप्रीम अथॉरिटी जो हमेशा से जिंदा है, जो हमेशा से कायम है, नहीं पकड़ती उसको ऊंग और न नींद, यानी नींद की जो बिगनिंग ऑफ स्टेट है वो ऊंग होती है और नींद जैसी कमजोरियों से वो पाक है। उसके लिए है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। कौन है वो जो शिफात करे उसके पास, मगर साथ उसके इज़्न से। वो जानता है जो उसके सामने है और जो उसके पीछे है, और नहीं वो इहाता कर सकते किसी चीज़ का उसमें उसके इल्म में से, मगर साथ उसके जो वो चाहे। छाई हुई है उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर और नहीं थकाती उसको उन दोनों की हिफाजत, और वो बुलंद है, बहुत बड़ा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज साइंटिस्ट को जिस यूनिवर्स के बारे में मालूमात है, पता चला है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब जहाँ से लाइट या रेडिएशंस हमको मिलते हैं। और जिन यूनिवर्स के बारे में हमें मालूमात हुई हैं, सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ये एक्चुअल यूनिवर्स के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। और इसके बारे में डॉक्टर एलन गुल, जो वन ऑफ द रिनोन्ड कॉस्मोलॉजिस्ट है, उसने तो एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके भी बताया कि ये एक्चुअल यूनिवर्स का जो साइज है वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 3 × 10⁻23 टाइम्स बड़ा है। अब अगर इन बातों को सही मान लिया जाए तो छोटा सा कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कैलकुलेशन बताया जाता है कि 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। एक्चुअल साइज ऑफ यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इंटू 3 × 10⁻23 टाइम्स ज़्यादा है। और सब भी, यानी ये जितने भी सभी जो आसमान की दूरी बराबर है, यानी जो 7 आसमान है उन सब की दूरी इसी तरह बराबर है। इससे हम एक्चुअल यूनिवर्स को 7 से डिवाइड करें तो हमारी ज़मीन से आसमान की दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये बात से निकल कर आती है सामने हमारे कि ज़मीन से पहले आसमान जो है सो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी 4.28 × 10⁻22 टाइम्स दूर है। अब पहले आसमान तक इंसान को पहुंचने में क्या और कितना वक्त लगेगा, इस पे आप सोच सकते हैं, यानी इस पे आप सोच सकते हैं कि कितना
टाइम और कितना वक्त लगेगा। और अल्लाह ताला का अर्श इस सातों आसमान से बुलंद है। ये सातों आसमान अल्लाह के अर्श के सामने ऐसे है जैसे डेजर्ट में एक रिंग हो, इनकम्पेरेबल। उसके बारे में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यानी सारे आसमान और जमीन अर्श के सामने छोटे हैं। यानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी क्रिएशन अल्लाह का अर्श है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह इज ग्रेटर दैन एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ये सोचिए, क्यों अल्लाह की कायनात के बारे में सोचिए। और अल्लाह के कायनात के बारे में हम जब इल्म हासिल करते हैं, तो जब हम नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो फिर हमारी कैफियत अलग हो जाती है। ये यूनिवर्स कितना इनसिग्निफिकेंट है। यूनिवर्स में हम हैं, हम इतने हकीर होने के बावजूद अल्लाह ताला हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और हमारे लिए ज़िंदगी पॉसिबल हो तो उसके लिए ये सारे इंतज़ामात किए। हम इतने हकीर होने के बाद भी अल्लाह ताला हमारा ख्याल रखते हैं और वो हम पर रहम करते हैं। हम इतने गुनाह करने के बाद, उसकी नाफरमानी करने के बाद भी अल्लाह की रहमत है हम पर। अल्लाह ताला हमारे हर अमल को कबूल होने वाला बना दे, और जिसमें अल्लाह आपकी रज़ा है हमको वैसे बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।